मालवा की मिट्टी में बाघ प्रिंट की खुशबू कितने सालों से है? इसके इतिहास तो ये है कि हमारे पूर्वज इस काम को करते आए, लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग हमारी चौथी से पांचवी पीढ़ी इस काम के ऊपर कर रही है। कारीगर को आज सबसे ज़रूरी क्या है? कारीगर को सबसे ज़रूरी आज जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़रूरी है, जो कि बाज़ार अभी मिल नहीं पा रहा है कारीगरों को। पूरी प्रोसेस इसकी, एक साड़ी आज अगर हमने डाली है तो 40 से 50 दिन के बाद में ही तैयार होगा वो कपड़ा। इतनी लंबी प्रोसेस है इसकी। मित्रों, कहते हैं कि जब एक अच्छी चीज़ आपको लेना होती है तो उसको खोजने के लिए दूर तक जाना हो तो भी गुरेज नहीं किया जाता, और शायद ऐसा ही है हमारे इंदौर के बाघ प्रिंट के साथ। बाघ प्रिंट आज से नहीं है, कई सालों से है, और कारीगर इस काम को बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। दिवाली का मौका है और दिवाली पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो आप ख़रीदते होंगे, कपड़े भी ख़रीदते होंगे। इंदौर में इस बार बाघ प्रिंट में क्या है और बाघ प्रिंट क्यों फेमस है, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर के ही एक आउटलेट पर हम आए हुए हैं। यहाँ ये जानेंगे कि बाघ प्रिंट क्या है और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि हमारे साथ बाघ प्रिंट पर काम करने वाले जो कारीगर हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, वो मौजूद हैं। वही बताएंगे कि बाघ प्रिंट पर आखिर कैसे काम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ इदरीस खत्री हैं। तो इदरीस भाई, थोड़ी देर पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि बाघ प्रिंट जो है फेमस है ना, सब जगह फेमस है। बनारसी होता है, अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। तो हम जब बात करते हैं अपने मालवा की मिट्टी की, तो मालवा की मिट्टी में बाघ प्रिंट की खुशबू कितने सालों से है और क्या इसका इतिहास है? इसके इतिहास तो ये है कि हमारे पूर्वज इस काम को करते आए, लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग हमारी चौथी से पांचवी पीढ़ी इस काम के ऊपर कर रही है। मेरे दादाजी के पिताजी बताते थे कि ये बरसों पुराना काम है। काम तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको अभी हम नए अंदाज में कर रहे हैं। फ़िलहाल के महेश्वरी, मोडाल सिल्क, चंदेरी, इन सब फैब्रिक पे बनाने लगे हैं। क्रेप सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, मलबरी सिल्क, ये सब चीज़ों में, साड़ियों में बनने लगा है अब। अच्छा, ये हम आपके हाथ में देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये महेश्वरी सिल्क साड़ी है। तो इसके अंदर ये जो जुआरिया डिज़ाइन का जो एक पोल्का डॉट्स टाइप का है, ये बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। ये पहले हमारे पूर्वज इसको आदिवासी जुआरिया ओढ़नी के नाम से बनाया करते थे। आदिवासी जुआरिया ओढ़नी के नाम से इसको बनाया करते थे, जो कि आज आदिवासियों में सिर्फ शादी तक सीमित हो गई है। उसके बिना आज भी शादी नहीं होती आदिवासियों में, हमारे धार जिले में। तो पर्टिकुलरली एक हमारे जो पूर्वज थे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिज़ाइन बनाया करते थे। धार जिले में जुआरिया चलता है, झाबुआ जिले में और दाहोद जिले में जो है कि लहरिया चलता था। जिगजैग जिसको आज की भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको हम लहरिया बोलते हैं। तो वो आज वहीं तक सीमित हो गया है। तो वो चीज़ आज सिंथेटिक सूरत की साड़ियों में आने लगी है, सस्ती 300-400 रुपये, 200 रुपये में मिलने लगी है। लेकिन उसको, उसी डिज़ाइन को हम लोग अभी भी सहेज के रखे हैं, बना रहे हैं इसको हम। तो जैसे इसको हमने साड़ी के पल्लू के ऊपर डाल दिया है और ब्लाउज के अंदर इसको दे दिया है। तो मतलब अब ये देखो कि ब्लाउज, ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज है साड़ी का। तो इसको आपने ब्लाउज पे लिया? जी हाँ, ब्लाउज और पल्लू में डाला ताकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा लगे। पूरा मैचिंग के साथ में बनाया इसको हमने जी। तो ये मतलब आप वंशज आपके जो थे वो इस काम को करते आ रहे हैं, तो आप ये कह लीजिए कि आप एक कुटुंब की परंपरा जो है आप उसको आगे बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो कैसा लगता है, मतलब जब ये सब हम देखते हैं, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें जब आती हैं बाजार में? जी, तो ये सर, ये है तो बहुत मेहनत वाला काम, लेकिन इतनी मेहनत वाले काम को आज भी हम लोग इसको संजोए रखे हैं, क्योंकि हमारी विरासत समझें आप, या इसको हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक इनाम समझें, जो कुछ भी हो, लेकिन हम इसको सहेज के रखें। आज बहुत मेहनत वाला काम है। लगभग एक कपड़े को हम लोग 7 बार धोते हैं, 3 बार बाइल करते हैं, तब जाके वो रेडी हो पाता है, मार्केट में आ पाता है। यानी पूरी प्रोसेस इसकी, एक साड़ी आज अगर हमने डाली है तो 40 से 50 दिन के बाद में ही तैयार होगा वो कपड़ा। इतनी लंबी प्रोसेस है इसकी। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे कपड़े दिखेंगे आपको, मेरे साथी से बताऊँगा, एक बार दिखाएं जरा कि अगर जो अलग अलग यहाँ पे वैरायटी जो है, एक बार पूरी शॉप जो है आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा। जो आपको जो दिख रहा है थोड़ा बताते जाइए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको? यहाँ पे हमारे पास शिफॉन दुपट्टा सूट है, कॉटन दुपट्टा सूट्स हैं, कुछ बेडशीट्स हैं, कुछ क्रेप सिल्क साड़ियाँ हैं, महेश्वरी साड़ी है, चंदेरी साड़ीज़ हैं, एंड क्रेप सिल्क सूट्स हैं। ये क्रेप का सूट्स है हमारे पास, और क्रेप सिल्क साड़ी है, मोडाल सिल्क साड़ी है। तो ये पिछले 100 सालों में क्या बदलाव आया है इस प्रिंट में?
बदलाव की भाषा अगर हम बताएं तो अभी हम इसको सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही हम चेंज कर पा रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ कॉटन में ही बनता था, लेकिन अब चंदेरी, महेश्वरी, सिल्क और शिफॉन वगैरह में बनने लगा है। फैब्रिक ही अपन चेंज कर सकते हैं। प्रिंटिंग की जो मेन बेसिक जो बाग के कलर है, लाल और काला 2 ही कलर है। सामान्य किसी भी आप कपड़े में देख ले बाग प्रिंट के कि लाल और काले के अलावा तीसरा कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रिंटिंग में। अच्छा, यहाँ आपने अभी तक का आपका जो अनुभव रहा, ज़िंदगी जितनी आपने इसमें निकाली, कोई ऐसा मौका आया हो जब आपको लगा हो कि बहुत बड़े आदमी ने आपकी तारीफ़ की है? ऐसा कोई याद है कि जो बहुत दूर से आया हो, या बहुत कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नामी हो, या कोई ऐसा कोई पल जो आपको याद है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल था ये? आज से लगभग 8 से 10 साल पहले मांडू में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी आए थे। तब हमें वहाँ पे बुलाया गया था। तब उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी हमारे इस काम की। हमारी माताजी भी वहाँ पे गई थी और हमने डेमो वहाँ पर भी दिया था मांडू में। इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास आया है? कुछ नया आप लेके आए हैं? मतलब क्या फ्यूज़न लेके आए हैं, कुछ मिक्स लेके आए हैं? उसमें मिक्स फ्यूज़न लाए हैं। चंदेरी महेश्वरी की ट्रेडिशनल साड़ियाँ हैं, प्लस महेश्वरी चंदेरी बाग प्रिंट की साड़ियाँ और क्रेप सिल्क और मोडाल सिल्क साड़ियाँ लाए हैं इस बार हम। अच्छा, इनका जो रेंज है, प्राइस रेंज एक बार आप बता दीजिए, शुरू कितने से होता है और कहाँ तक जा सकते हैं? स्टार्टिंग प्राइस बाग की देखिए हम तो कॉटन साड़ी की प्राइस 1000 से स्टार्ट है, जो कि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता जाता है वैसी कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है। तो लगभग 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक की साड़ीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है। अच्छा, तो अलग अलग तरह की मतलब साड़ियाँ आपके पास हैं? जैसे फैब्रिक चेंज हो जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट चेंज होती जाती है। अच्छा, इतने दिनों में एक आपसे व्यक्तिगत जुड़ा सवाल है, कारीगर को आज सबसे ज़रूरी क्या है? कारीगर को सबसे ज़रूरी आज जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़रूरी है, जो कि बाज़ार अभी मिल नहीं पा रहा है कारीगरों को। उसी की अपेक्षा हमने ये शुरुआत की है पाटनी जी और नागर जी के साथ में, कि डायरेक्ट हम लोग रिटेल कस्टमर को सामान उपलब्ध कराएं वाजिब दामों में। लोग अभी 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं। हमारा यही प्रयास है कि इंदौर में ही उसको यहाँ कस्टमर को यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, और वही बाकी प्राइस में हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे स्टोर की अभी। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे दी है। दोस्तों, जिस तरह का ये कपड़ा है और इसकी जो खूबसूरती है वो शायद उसके लिए समझ में ना आए जो इसको जानता नहीं, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी इसको जानता है तो इस कपड़े को देखकर ये ज़रूर कहेगा कि वाकई में अगर वो ये लेके जा रहा है तो अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज़ लेके जा रहा है। कीमत मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को दिल से खरीद रहे हैं और उत्सव के अवसर पर खरीद रहे हैं, मान लीजिए अभी दिवाली आ रही है, तो आप दिवाली के लिए अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अब वो सारी चीज़ें जो महेश्वर के आसपास हुआ करती थी वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। महेश्वरी प्रिंट जो है, बाग प्रिंट जो है, ये तमाम चीज़ें अब इंदौर में उपलब्ध होने लगी हैं, और एक अच्छी वैरायटी इंदौर में अब लोगों को शायद इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनको निश्चित रूप से मिलेगी और इसका फ़ायदा भी होगा। सिराज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज़ इंदौर।